लीजिए मुझे उसके साथ। मुझे नहीं जाने। जाना तो तुझे इसी के साथ होगा, वही जहां की तू है। जाना पड़ेगा। ले जा अपनी अमानत। मुझे इसके साथ नहीं जाना है पापा, मुझे इसके साथ नहीं जाना है पापा। आप तो मेरे पापा है। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार और आखिरी बार मांग रही हूँ पापा। मुझे इसके साथ नहीं जाना है पापा, मुझे नहीं जाना है इसके साथ। मुझे बचा लीजिए, मुझे इस चुड़ैल से बचा लीजिए। मैं नहीं, मुझे नहीं जाना है पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। बचा ही तो रहा हूँ चुड़ैल से। ये दुनिया चुड़ैल है, अगर तेरी सच्चाई जान जाएगी नोच खाएगी तुझे। मान जा मेरी बात, मान जा। इतना समझाया था निम्मी को, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। आज अगर मेरी बात मान जाती तो ये दिन तुझे देखना नहीं पड़ता। तू इस समाज की नहीं है बेटी, तू हमारी नहीं है। तू अगर किसी की है तो उसकी है। चली जा बेटी। नहीं पापा, खुशी खुशी चली जा, चली जा खुशी खुशी। हेलो, अभी फोन छोड़ के कहां चली गई? हेलो 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 हेलो। फिर आप सोमू के मोबाइल पे फोन करके देख ले, शायद अब बात हो जाए। सोमू का फोन तो अभी भी बिजी और लैंडलाइन कोई उठा नहीं रहा है। वाहे गुरु, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं अब ठीक तो होगा ना सोमू के साथ। बच्चे, इनके सामने गिड़गिड़ा मत, ये लोग नहीं समझेंगे। ये लोग, उनका समाज तुम्हें वो प्यार और सम्मान नहीं दे सकता जिसके तुम हकदार हो। नहीं, वो सब तो हमारे समाज में भी मिल सकता है। देख, जो मैं कह रही हूँ वो सुन, डर मत, मेरे साथ चल। सोनिया, हमारे समाज में तुम्हें इतना प्यार मिलेगा तो ये दुनिया ही भूल जाएगी। चल, आजा, चल मेरे साथ। नहीं, मत छू मुझे, मत छू। पापा, पापा, मुझे उसके साथ नहीं जाना है पापा। एक बार माँ से बात करवा दीजिए ना, माँ से, हरमन जी से बात करवा दीजिए।
लीजिए मेरी एक किन रिश्तों में तू उलझ रही है? इन रिश्तों में उलझी हुई है तू, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। पापा मेरे ही सब अपने हैं। कौन कौन तेरे अपने हैं? तेरे अपने वो नहीं है, तेरी अपनी ये है। अगर तुम निम्मी से अरमान से प्यार करती है ना, क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है तू? क्यों? तेरे साथ रहने से बर्बादी और बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ चली जा उनके पास, चली जा। तू वहां क्या खड़ी है? मुझे जा रही क्या? ले जा से। पापा मुझे नहीं जाना। तुझे सब पता था। सही कह रही थी सौम्या, तू वादा कर बैठा था उससे, तू उसकी रक्षा करेगा। तुझे पता था सब, और तूने ही उसे इस घर में पनाह दी। सब कुछ जानते हुए भी किन्नर की तरफदारी कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? अपने बाप के साथ मर्दों का खेल खेलने वाला, बात बात पे कुश्ती लड़ने वाला, आज किन्नर की तरफदारी कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? या फिर तेरी रगों में मर्दों का खून बहना बंद हो गया है? पितो तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बकवास करी जा रही है। और सच तो कह रही है कि झूठ बोले उन्हें, और मैं हमेशा सच का साथ दूंगा। तुझे इस बात का पता था कि वो किन्नर है, तूने हमसे छुपाया, और ऊपर से तूने उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। आप लोग मेरी बात सुनोगे पहले? उसके साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहता था, उसकी जिंदगी बचाना चाहता था। उसे सिर्फ 21 दिन यहाँ रहना था, और 21 दिन पूरे होते उसे चले जाना था। पर नहीं, आप लोगों ने वो भी नहीं होने दिया। तो सिर्फ एक दिन की बात थी और वो खुद चली जाती। कहां भेज दिया तुम उसे? और अब कहां ढूंढूंगा मैं उसे? हाँ, कहां ढूंढूंगा? छोटी, लगता आने में बहुत देर हो गई। आगे नहीं आना। चल दफा हो तो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मुंह उठा के चले आए, बेशर्म कहीं के। अरे मेरा नाम हरक सिंह है, मैं पंजाबी हूँ। एक बार प्यार से जान मांग ली होती ना, तो मैं ऐसा निशावर कर देता। ये जो हरकत की है ना तुम लोगों ने, 6 गोलियां भी मार दूं ना तुम लोगों को भी कम है। शर्म नहीं आई? मेरे शेर जैसे बेटे गले में किन्नर लटका दिया आप लोगों ने। मेरे खानदान की इज्जत पे बट्टा लगेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको गोली मार दूंगा। मेरी बच्ची बाबूजी, इनकी क्या गलती? ये शादी तो आपने बंदूक की नोक पे करवाई थी। गोली मार दूंगा। किसी ने अज्ञान की कोशिश की, मैं गोली चला दूंगा। इन लोगों ने कई बार कहने की कोशिश की, पर आपने इनको मुंह नहीं खोलने दिया। ये क्या पागलपन है? नहीं मानती मैं इस शादी को। मैंने इस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। मैंने मुंह पे ताला नहीं लगाया था। तब नहीं बोल सकती थी तू? मुझे पागल कुत्ते ने काटा था, मैं अपने शेर जैसा बेटा तेरी किन्नर की गले लटका देता मैं। क्या बोलती? जिस समाज से 21 साल तक अपनी बच्ची को बचाती है, उसी समाज के सामने ढिंडोरा पीट के बोलती कि मेरी बच्ची किन्नर है।
ताकि वो सब मेरी आंखों के सामने से मेरी बच्ची को उठा के ले जाते और उसे उसकी दुनिया में फेंक देते। और कुछ और कह के भी तो शादी नहीं रुकवा सकती थी, वरना बच्चलन तो वो मेरी बच्ची को कहते। बच्चलन कह के मार के उसे मेरी आंखों के सामने दफना देते। क्या करती है माता, कैसे बचाती अपनी बच्ची को? आप ही बताइए, कैसे बचाती? बाबूजी, मम्मी जी ने मुझे मंदिर बुलाकर सच्चाई बताने की कोशिश की थी, पर मैंने इन्हें मौका ही नहीं दिया। मैं भी अपनी दुनिया में था, झल्लों की तरह सौम्या को जिंदगी भर खुश रखने के हजारों वादे करता रहा। मेरी बेटी वैसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, क्योंकि मेरी बेटी आंटी जी सिर्फ रस्में नहीं निभाई हैं, तुम जानते माता रानी के सामने उसे अपनाया था मैंने, और आज इसी माता रानी के सामने मैं आपसे वादा करता हूँ, सौम्या के मेरे घर आने के बाद भी अगर मुझे पता चले कि सौम्या मोम की गुड़िया है, तो भी मैं अपने कहे से पीछे नहीं हटूंगा। और बात इनकी जुबान तक आकर रुक गई। मेरा दिमाग खराब हो गया सी। सारा स्यापा इस तब हुआ था जब मुझे पता चला तू एक लड़की को अगवा करके ले गया, उसके साथ रात बताई है तूने, पूरा पिंड इकट्ठा हो गया, पंचायत लग गई और मेरे खानदान का इज्जत का पता लग गया। मैं क्या करूं? मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने खानदान की इज्जत बचाऊं? तूने रात बताई लड़की के साथ, मैंने समझा काम हो गया होगा,